बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त रमज़ान की एक रेसिपी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप चिकन के रेशे लिए हैं, उबले हुए, और रेशे कर लिए। मैंने इसको उबाल लिया था चिकन को बग़ैर नमक डाले। अच्छा, 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल करके इनको मैश कर लिया है। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 छोटे साइज़ का प्याज चॉप्ड, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 2 खाने के चम्मच मायोनीज़, 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इस तरह आपने एक ब्रेड स्लाइस को ले लेना है, एक नहीं, मतलब मेरे मुंह से एक निकला है। आपने इस तरह के ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं, उनको इस तरह कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह। ये जो किनारे आप देख रहे हैं ना, ये ब्रेड क्रम्स बन जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे इनके कबाब बना लें और ब्रेड स्लाइस पर आप रखते जाएं। थोड़ी थोड़ी इस पर मोज़रेला चीज़ डाल दें। आधा कप मैंने मैदा लिया है, और 1/3 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और इसी तरह मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। तो इसको पानी के साथ घोल लेते हैं। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह का आपने बैटर तैयार कर लेना है। अच्छा, ये जो कबाब के ऊपर मैंने चीज़ रखी थी, अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस भी आपने रख देना है। और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि ये खुले नहीं। और इसको, ये जो बैटर तैयार किया था, इसके ऊपर आपने इस तरह करके, क्योंकि ये आपको पता है ब्रेड स्लाइस जो है एकदम से नरम हो जाता है और ये टूट भी जाता है, और फ़ौरन आपने ब्रेड क्रम्स के ऊपर आपने कवर कर देना है। अच्छी तरह कवर करना है, साइड से, खुले नहीं, ठीक है। इस तरह करके मैं थोड़ा एहतियात से इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेड स्लाइस जितना फ्रेश होगा ना, उतना ही इसको कवर करना मुश्किल होता है। ये देखिए, इस तरह करके ये आपने यहाँ पे रख देना है। सेकंड को भी आपने इसी तरह उठा के थोड़ा सा दबाना है। पहले साइड्स को करना है, हल्का सा, फिर ब्रेड क्रम्ब। ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह कवर हो जाएगा ना साइड से, तो फिर आपने इसको इस तरह रखना है। इसी तरह मैं सारों को करके मिलती हूँ इंशाल्लाह। इसको फ़ौरन से फ्राई नहीं करना, इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, फिर मैं बताती हूँ। ये अमेज़ा जो बच गया है, इसका हमने क्या करना है, इसकी हम दूसरे तरीके की हम बना लेंगे आपके साथ, जो अफ्तार में आपको डिफरेंट जो है ना वैरायटी मिलेगी। तो वो तो बन गया जो बन गया, ये जो बच गया इसका क्या करें।
ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ बच गई है, इसमें डाल के इसको मिक्स करते हैं। अब हमने इसके क्या करना है, शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। या आपने बॉल्स बनानी है, या आपने इस तरह करना है, या आपने इस तरह करना है। शेप्स आप पर डिपेंड करता है आपने कौन सी शेप रखनी है। ये भी एक डिफरेंट सी एक रेसिपी बन जाएगी आपकी एक ही अमेज़े से ना। ये देखें, और इसको ब्रेड क्रम्ब लगा दें। चारों तरफों से ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको इस तरह रखते हैं। इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्रीज़र में से आधे घंटे के बाद मैं निकाल कर ले आई हूँ। इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और जितनी मेरे फ्राइंग पैन में जगह है मैं उतनी ही फ्राई करूँगी। फिलहाल मैं 2 कर रही हूँ, ठीक है। देखिए कितना घुमाने में आसानी हो रही है। अगर हम लोग ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर वो आपको पता है ये बड़े साइज़ का है, तो फिर इसको पलटने में मुश्किल होगी। ये दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। ये देखें दोनों साइड से हो गए। अच्छा, 2 रेसिपीज़ मैंने बता दी हैं। हुण मैं पंजाबी दसदा कि मैं ब्रेड स्लाइस लेसन ते उन्होंने मैं कट करके ना गोल गोल कट कर लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हमेशा ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिकन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਬਲਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਮੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ बेहतरीन चीज़ा बन गई ने। ट्राई करके मन दसना तो रेसिपी कैसी लगी। और बहुत सिंपल ने, कोई मुश्किल नहीं। यकीन करो मैं होनी शुरू हुई सा, और रेशे करके मैं रखे थे सन काफ़ी दिनों से ना तैयार करके। कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं। तुम अगर कोई यहो जी चीज़ा बनाना चाहते हो ना तो चिकन उबाल के रेशे करके फ्रीजर च रख दो। जो दिल करे तो आराम नाल कप सारे रेशे कड्डे, आलू बॉयल किए, आलू बॉयल करने 10 मिनट लगते हैं। यकीन करो तो तैयार हो जाती रेसिपी, इन्नी मुश्किल नहीं है। तो अचानक कुछ समझ ना आए तो शाम की चाह के नाल भी बन सकता है, तो अफतारी में तुम बना सकते हो। ट्राई करके मन दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल याद रखना। अल्लाह हाफिज़।